Hello students, in today's video we'll be studying class 6 SST और मैंने फिजिक्स का पोर्शन उठाया है which is understanding diversity chapter 1। ठीक है, इसमें हमें डाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या क्या होता है, क्या मतलब है डाइवर्सिटी का। First one, what is diversity? So diversity means the presence of differences and variety among people in terms of language, religion, culture, food, clothing, tradition and ways of life। ये एक डेफिनेशन है डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग तरह की चीजें। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक दूसरे से एकदम अलग। ये होता है डाइवर्सिटी। आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, आपका कल्चर, योर फूड, क्लोथिंग, ट्रेडिशन, ये सब चीजें अलग हो सकती है। यहाँ तक कि आपके जीने का तरीका भी अलग हो सकता है। यही होता है डाइवर्सिटी। एंड इंडिया इज द कंट्री विच इज रिच इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया में हर चीज डाइवर्स है। आप एक स्टेट में चले जाओ, एक स्टेट में ही अलग तरह का खाना आपको मिल जाएगा, अलग तरह के कपड़े, अलग तरह की इवन लैंग्वेज आपको एक ही स्टेट में बहुत सारी मिल जाएंगी। तो इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बट वी सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी। इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं। ओके, अब रीजन है डाइवर्सिटी के बहुत सारा कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, बाकी किसी और कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी क्यों नहीं है। फर्स्ट, जियोग्राफिकल डिफरेंस है। हमारे हर स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल आप केरला और लद्दाख को देखिए, क्लाइमेट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक एकदम ठंडा रहता है एकदम, और दूसरा एकदम गर्म रहता है। ठीक है, लाइफ स्टाइल में डिफरेंस है। डिफरेंट क्लाइमेट लीड्स टू डिफरेंट लाइफ स्टाइल। सेकेंड है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। भले ही हम एक कंट्री है, बट स्टिल हर स्टेट की एक अलग स्टोरी है, अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो उसके कल्चर को शेप करता है। और फिर थर्ड है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस तो है, एज आई सेड, लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, ट्रेडिशन अलग है। This is the picture which shows diversity in India. We have plenty of languages, we have plenty of religions, festivals, clothing. फिर भी हम सब में unity है। If we are from North India, we would still love to eat dosa और इडली और सांभर। इस तरीके से हम हमेशा अपनी डाइवर्सिटी को enjoy करते हैं, हमेशा प्रेज करते हैं। ठीक है, so we are diverse, but we are also live in unity. Why diversity is beautiful and important? अब diversity beautiful भी है और important भी है। सबसे पहले why it is beautiful? Diversity is beautiful because it brings different culture. अगर diversity नहीं होगी तो सोचो आप हमेशा एक ही तरह का खाना खाएंगे, एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, हर चीज एक ही तरह की, कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई भी न्यू कल्चर नहीं, कोई भी न्यू जानकारी नहीं। तो डाइवर्सिटी ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि आपको अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फूड, फेस्टिवल, इन सब चीजों के बारे में जानने को मिलता है, जिससे हमारी लाइफ जो है और ज्यादा कलरफुल और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड इवन इट लीड्स टू द अपॉर्चुनिटीज कि हम बहुत सारी चीजें समझे, सीखे और उनको अपनी लाइफ में यूज करें। बहुत बार होता है कि हम कोई और चीज किसी और से सीख रहे हैं, दैट कुड बी हेल्पफुल टू अस। And why is it important? So it helps us learn from different people and cultures. हमें अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। जब आप अलग अलग तरह के लोगों के बीच में बैठते हैं, देन यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू डोंट हर्ट देम। इसके अलावा हम सोसाइटी को और ज्यादा रिचर एंड क्रिएटिव बनाते हैं। रिचर का मतलब होता है दैट आवर सोसाइटी हैज मोर एलिमेंट। हमारी सोसाइटी में और भी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिटी वो हमारी स्ट्रांग होती है। एंड इट टीचेस अस टू एक्सेप्ट एंड वैल्यू डिफरेंसेस। और हम लोग ये चीजें भी सीखते हैं कि हमें कैसे चीजों को एक्सेप्ट करना है, कैसे जो डिफरेंसेस है उनको भी वैल्यू करना है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर होता है आपका अर्थ से रिलेटेड, ठीक है, जियोग्राफी से रिलेटेड, जिसमें आपके क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब चीजें आ जाती है। अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो हमारी अर्थ एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, इवन नहीं है हर जगह से। कहीं पे पहाड़ ज्यादा है, कहीं पे नदियां ज्यादा है, कहीं पे कुछ ज्यादा है तो कहीं पे कुछ ज्यादा है। हर जगह पे आपकी जमीन उपजाऊ नहीं है, हर जगह पे आपको नदियां नहीं मिलती, हर जगह की जमीन अलग तरह की है, हर जगह पे आपको अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा जियोग्राफिकल फैक्टर है हमारी इस डाइवर्सिटी का। जैसे पीपल इन माउंटेन एरियाज वेयर वुलन क्लोथ्स एंड वेयर शिप। जो माउंटेन एरियाज में रहते हैं वो वुलन क्लोथ पहनते हैं, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो फिशिंग करते हैं।
और जो डेजर्ट में रहते हैं वो लूज लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग एरियाज लोगों की लाइफ को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। लुक, जैसे माउंटेन एरियाज इट हैज कोल्ड क्लाइमेट, क्लोथिंग यहाँ पे अलग होती है। कोस्टल एरियाज थोड़ा ह्यूमिड होता है तो यहाँ पे क्लोथिंग अलग होती है। डेजर्ट एरिया इज कम्प्लीटली हॉट एंड ड्राई, तो यहाँ पे अलग तरह की क्लोथिंग होती है। एंड प्लेन एरियाज इट इज मॉडरेट इन क्लाइमेट, तो यहाँ पे अलग क्लोथिंग, ऑक्यूपेशन, फूड, हर चीज की वैरायटी अलग अलग होती है। यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स इन राइटिंग योर आंसर्स। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्टर भी है। एज आई सेड कि हर स्टेट का कुछ पास्ट है, कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स रहे हैं जिसने वहां के कल्चर को शेप किया, ट्रेडिशन या लाइफस्टाइल को शेप किया था। ठीक है, अब कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज ब्रॉट न्यू आइडियाज। ठीक है, जहां जहां पे ट्रेडर्स पहुंचे विद डिफरेंट आइडियाज, वहां पे उस आइडिया को अपना लिया गया। माइग्रेशन, अलग अलग जगह से लोग एक जगह पे आके इकट्ठे हो गए तो वहां पे अलग तरह का ट्रेडिशन चलने लगा। ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स ने कुछ नए नॉलेज, नए लैंग्वेजेस, नए कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया। एंड इन्वेजन एंड सेटलमेंट, इन्वेजन होता है हमला करना, किसी और पे कब्जा करना, तो उसकी वजह से भी इंडिया को काफी ज्यादा चीजों को फेस करना पड़ा। हमारा जो लोकल कल्चर था वो काफी ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुआ था। अब आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन लद्दाख एंड केरला। तो लद्दाख आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया में है, वहीं केरला आपका साउदर्न इंडिया में है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पे बहुत कम बारिश होती है। वेयर केरला इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल और यहाँ का क्लाइमेट काफी ज्यादा वार्म है। लद्दाख पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स, यहाँ पे जो लोग हैं वो वूलन क्लोथ प्रेफर करते हैं क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पे। एंड पीपल आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग इन केरला, फिशिंग है, स्पाइसेस का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है केरला में। लद्दाख, यहाँ पे शीप एंड गोट की रेयरिंग होती है और केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर एंड कार्डमम। इसके अलावा लद्दाख का जो मेजर रिलीजन है दैट इज बुद्धिज्म एंड इस्लाम, वहीं दूसरी तरफ केरला का जो मेजर रिलीजन है दैट इज हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। So how they show diversity दिख रहा है, you can see they have different climates, foods, clothes, occupation and culture, but still they show unity. You can see कितना ज्यादा difference है। अब but there is unity in diversity. Unity in diversity means that people with different languages, religions, cultures, customs and traditions live together peacefully as one nation. We have different language, different culture, different religion, but still we are living together peacefully, just shaping our nation with beautiful different features. So India is called the land of unity. तो ऐसे ही कहा जाता है, there is a reason why India is called a land of unity. As you have seen, अभी अभी आपका ये स्टार्ट हुआ है, न्यू चीजें हैं, ठीक है, तो you can understand how it is shaping our life, how it is shaping our India, how diversity is very important to us because people are different in many ways, yet they are united as Indians. You can see we celebrate different festivals like Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv. We speak plenty of languages like Hindi, Tamil, Bengali, Punjabi, and we also have different clothes, eat different foods in different states, and there are many more things which shows diversity but still promotes unity. What is the importance of diversity? It promotes respect for different culture, as we know. It also encourages learning from different people. Whenever you go out and see different things and different features or different people, you always learn new things. And it is a good feature of us to learn new things because sometimes there are things which are not always right.